पिछले कुछ समय में लोगों के अंदर लॉस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में जानने का क्रेज काफी बढ़ गया है। आज दुनिया भर में लाखों लोग एंशिएंट हिस्ट्री और लॉस्ट सिविलाइजेशन से रिलेटेड वीडियोस और डॉक्यूमेंट्री सर्च कर रहे हैं। ये एक ऐसा एंडलेस डिबेटेबल टॉपिक है जिसके बारे में आप जितना जानेंगे आपके मन में उतने ही ज्यादा सवाल पैदा होने लग जाएंगे। इजिप्ट में अब तक ढेरों ऐसे सबूत मिल चुके हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि प्राचीन काल में मिस्र में कोई ऐसी एडवांस एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन रही होगी जिनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके बारे में मॉडर्न ह्यूमंस को कोई आइडिया नहीं है। पूरे इजिप्ट में ढेरों ग्रेनाइट ब्लॉक्स से बने हुए मास्टरपीस मौजूद हैं। सवाल आता है कि आखिर हजारों साल पहले मिस्र के लोगों ने ग्रेनाइट को किस तरह कट किया होगा, और इन ग्रेनाइट ब्लॉक्स को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इन्हें साधारण छेनी हथौड़ी से कट किया गया होगा। यकीनन इतनी प्रिसाइज कटिंग के लिए एडवांस मशीनरी का यूज उन्होंने किया होगा। दोस्तों, इजिप्ट के म्यूजियम में कई ऐसे ग्रेनाइट ब्लॉक्स रखे हुए हैं जिनके एंगल्स एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल्स पर कट किए गए हैं। मैसिव ग्रेनाइट स्टोन ब्लॉक्स को कट और कार्व करके ये ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। इन ब्लॉक्स को देखकर साफ पता चलता है कि प्राचीन मिस्र के लोग कुछ ऐसे टूल्स का यूज करते होंगे जो आज के समय के इंसानों की सोच से बहुत दूर की बात है, और वो जो भी बनाते थे उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं रखते थे। अगर कोई गलती हो जाती थी तो उस पूरे स्टोन ब्लॉक्स को ही डिस्कार्ड कर दिया जाता था। जरा ये स्टोन ब्लॉक्स देखिए, इसे जब कट किया जा रहा था तो थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई और कट टेढ़ा हो गया। इस कट को सही करना भी प्राचीन सिविलाइजेशन के लोगों ने सही नहीं समझा और इसे पूरा डिस्कार्ड कर दिया। इस कट को देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो किसी प्रकार के इलेक्ट्रिकल टूल से इसे कट किया जा रहा था और तभी कट टेढ़ा हो गया। लेकिन साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सभी स्टोन ब्लॉक्स सिर्फ ब्रोंज टूल से कट किए गए हैं। दोस्तों, इजिप्ट के म्यूजियम में ढेरों ब्रॉन्ज के टूल्स रखे हुए हैं। इनमें छोटे हैंडसॉ, छेनी और हथौड़ी जैसे टूल्स हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्हीं टूल्स से बड़े बड़े ग्रेनाइट ब्लॉक्स को कट किए गए थे, लेकिन इस बात पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये सभी हैंड टूल्स बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। एक ब्रॉन्ज की आरी से ग्रेनाइट ब्लॉक को कट करने की कोशिश की गई थी। इस एक्सपेरिमेंट में कई लोग मिलकर एक बड़ी आरी से ग्रेनाइट का पत्थर कट कर रहे थे। 1 घंटे की मेहनत के बाद सिर्फ 4 मिलीमीटर पत्थर ही कट हो पाया था, और सभी लोग पूरे दिन में सिर्फ 6 इंच पत्थर कट कर पाए थे। मान लीजिए अगर इस तरह से स्टोन ब्लॉक कट किए जाते तो इस ग्रेनाइट ब्लॉक में जो गलती हुई है वो बहुत पहले पकड़ में आ जाती। इतना बड़ा कट लगने के बाद पता नहीं चलता कि कट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, और अगर इतनी मेहनत लोगों ने की होती तो शायद उस थोड़े से टेढ़ेपन को इग्नोर भी किया जा सकता था। लेकिन लॉस्ट सिविलाइजेशन के लोग हर काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना जानते थे। इस ब्लॉक को कट करने में जो गलती हुई है वो जरूर किसी न किसी फास्ट टूलिंग मेथड से हुई है। इस चीज पर काफी ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। इजिप्ट में अब तक कोई भी विशाल टूल नहीं पाया गया है। सिर्फ कुछ मामूली ब्रॉन्ज के टूल्स ही अब तक आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स को मिले हैं। इन्हें मामूली इसलिए कहा गया है क्योंकि इनसे विशाल ग्रेनाइट कट नहीं किए जा सकते, और वो भी इतने बड़े लेवल पर। प्राचीन मिस्र के लोगों ने लाखों करोड़ों ग्रेनाइट ब्लॉक्स को कट और कार्व किया है। हैंड टूल्स जिस स्पीड से काम करते हैं उससे इतने सारे ब्लॉक्स कट करने में शायद हजारों सालों का समय लग जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि वो इन टूल्स से फर्नीचर बनाते होंगे या फिर छोटे मोटे काम में इनका इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन स्टोन ब्लॉक्स को कट और कार्व करने में इनका इस्तेमाल नहीं किया गया होगा। जिस भी सभ्यता के लोगों ने इन ब्लॉक्स और ग्रेनाइट ब्लॉक्स को कट किया होगा, उन्होंने ऐसा कोई भी सबूत नहीं छोड़ा जिससे उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल सके। कोई भी डिपिक्शन या इंक्रिप्शन पूरे इजिप्ट में नजर नहीं आते, यानी वो अपनी टेक्नोलॉजी को पास ऑन नहीं करना चाहते थे। अगर वो आने वाली जनरेशन को टेक्नोलॉजी की जानकारी देना चाहते तो कहीं ना कहीं उनके सबूत आज हमें नजर जरूर आते, और यही सब बात लॉस्ट सिविलाइजेशन के टॉपिक को और भी ज्यादा मजेदार और पेचीदा बनाती है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी का मतलब हर बार किसी मॉडर्न टूल, मशीनरी या फिर लेजर से नहीं होता। जो भी चीज इंसान के काम को आसान बनाने का काम करती है उसे टेक्नोलॉजी का नाम दिया जाता है। एक नए आविष्कार को टेक्नोलॉजी का नाम दिया जा सकता है। जैसे स्कूल में आपने पढ़ा ही होगा कि एक सिंपल लीवर या पुली भी मशीन की कैटेगरी में आती है। हमें चलने में आसानी हो इसके लिए अच्छे जूते बनाना भी एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, फिर उन्हें चाहे हैंडमेड तरीके से ही क्यों ना बनाया गया हो। अगर लॉस्ट सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है तो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर दिमाग लगाना होगा।
एलियंस ने प्राचीन सभ्यता के लोगों की मदद की होगी, उनके पास कोई जादुई शक्तियां थीं या फिर इलेक्ट्रिसिटी की जानकारी उन्हें थी। इन सभी बातों से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। ये सभी बातें बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नजर नहीं आती। दोस्तों, हमने अपनी पिछली कई वीडियोस में दिखाया है कि एंशिएंट इजिप्ट के लोग बिल्कुल प्रिसाइज कटिंग करना भी जानते थे। दो पत्थरों को कट करके वो इस तरह से मिलाया करते थे कि उसके अंदर कोई भी बाल या फिर ब्लेड भी न घुस पाए। देखने में दो ब्लॉक्स को डिफरेंशिएट करना भी मुश्किल हो जाता था। ये ब्लॉक्स पूरी तरह से एयर टाइट नजर आते हैं और इस तरह एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जहां पर इसी तरह की सेम टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। यकीनन उस समय के लोग पत्थरों को कट करने की कोई ना कोई अन्य तकनीक जानते थे। अगर वाकई में ऐसा था तो वो उस टेक्नोलॉजी को पास ऑन करके क्यों नहीं गए, या फिर किसी कार्विंग या इंस्क्रिप्शन में उन्होंने उनका सबूत क्यों नहीं छोड़ा। ये भी एक मिस्टीरियस सवाल है। लेकिन इन सब चीज़ों को देखकर एक बात स्पष्ट है कि इन्हें ब्रॉन्ज टूल से कट नहीं किया गया है और इसको लेकर एक्सपेरिमेंट भी किया जा चुका है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। दोस्तों, आज मिस्र सहित दुनिया भर के इतिहास की किताबों में यही पढ़ाया जाता है कि प्राचीन मिस्र के लोगों ने साधारण ब्रॉन्ज हैंड टूल से ही विशाल स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया है और इस बात को धड़ल्ले से किताबों में छापा जा रहा है। बच्चों को भी यही चीज पढ़ाई जाती है। इन टूल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करके भी देखा जा चुका है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स अपनी बात पर अड़े हुए हैं। असल में एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट के पास और कोई थ्योरी नहीं है, इसलिए वो इस तरह की काल्पनिक कहानियां बनाने पर मजबूर हैं। अगर वाकई में कोई सही एक्सपर्ट इतिहास की किताबों को डिजाइन करता तो वो सीधे शब्दों में लिखता कि उसे नहीं पता कि विशाल स्टोन ब्लॉक्स को किस तरह से कट किया गया होगा। वो लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ भी मनगढ़ंत बातें नहीं छाप देता। वो बताता कि एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में कोई भी खास जानकारी या ठोस सबूत अभी तक नहीं मिल पाए हैं। दोस्तों, अगर 0.0001% मान लिया जाए कि ब्रॉन्ज हैंड टूल से ही इन्हें कट किया गया था, तो अगला सवाल ये खड़ा हो जाता है कि इन्हें ट्रांसपोर्ट कैसे किया गया होगा। इसको लेकर भी एक्सपर्ट्स एक अटपटी थ्योरी दे देते हैं। उनका कहना है कि सैकड़ों टन भारी पत्थरों को नाव के जरिए नील नदी में रखकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता था। लेकिन प्राचीन मिस्र से जितनी भी नाव मिली है उनकी कैपेसिटी 1 या 2 टन से ज्यादा नहीं है। ऐसे में भला सैकड़ों टन भारी पत्थर वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते होंगे। कुल मिलाकर किसी भी तरह एक्सपर्ट्स को हर चीज का लॉजिक देना जरूरी है और तभी उन्हें एक्सपर्ट्स कहा जाता है। उस बात की प्रैक्टिकल जानकारी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, आने वाले टाइम में शायद हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट होंगे जो कोई भी रिसर्च पब्लिश करने से पहले उनके प्रैक्टिकल एक्सपर्ट्स पर भी जरूर नजर डालेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो यकीनन वो लोग एंशिएंट इजिप्ट में छिपे रहस्यों से भी पर्दा उठा सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर प्राचीन सभ्यता के लोगों ने किस तरह से ग्रेनाइट ब्लॉक्स को कट और कार्व किया होगा? क्या आप एक्सपर्ट्स की बात से सहमत हैं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।